सत्ताधारी योगी से पंगा लेने चली थी ममता। एक झटके में पकड़ा गया ममता का झूठ। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन तो देश के कई राज्यों में हो रहा है, लेकिन जिस तरह का विरोध प्रदर्शन सीएम ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में हुआ, वैसा विरोध प्रदर्शन देश के किसी कोने में नहीं हुआ। क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तो हालात ऐसे हो गए कि सरेआम सड़कों पर उतरकर दंगाइयों ने दंगे को अंजाम दिया, जिसमें 3 हिंदुओं की जान तक चली गई। तो वहीं हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए उनके घरों पर निशान तक लगाए गए थे। ये बम मारने के चिन्हारी रख के गया है जे आग लगा रहा था। देखिए ऐसा करके रंग लेके गया घर में, चिन्ह लाया गया। ये देखिए यहाँ पे मार्क किया है कि बम हिंदुओं का घर है, इस तरह से मार्किंग करके गया है कि ताकि दंगा ये पहचान सके कि किसके घर में बम मारना है, किसके घर में आग लगानी है। हर हिंदू घर में इस तरह से मार्किंग की गई थी दंगों से पहले। ये बहुत बड़ा खुलासा है एनएमएफ पे। ये देखिए जितने हिंदू के यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे पहले इस तरह से मार्किंग लगाई गई, यहाँ पे मार्किंग, ये देखिए। और जिस जिस घर में मार्किंग थी उस घर में जानबूझ के हमला किया गया था, बम मारा, आग लगाई। ये देखिए सब इसी तरह की मार्किंग की गई थी हिंदुओं के घर में। और यहाँ से पता चला है, कहाँ से पता चला? यहाँ से वो लोग छोड़ना चाहते थे और इसी गली से ये सब भीड़ आया था। घर भी इधर गिरिल भी ठटाया, गिरिल भी तो रहा था। यहाँ तक ये आ गया था, यहाँ तक आ गया। अच्छा, फिर यहाँ से जब पत्थर चलने लगा, जब लोगों ने प्रतिक्रिया की तब वो निकल के भागे। तरफ से आया सर, मियाँ इतना आया, इधर से आया, मियाँ लोग है। हाँ। अच्छा, बगल में ही ये जो 2 घर है मियाँ बगल में, ये लोग भी सहायता किया। हाँ, लोग बताया होगा। हाँ, ये लोग बताया होगा, ये लोग का कहने पे लूट-फूट किया होगा। ये हालात है पश्चिम बंगाल के। और जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इन दंगाइयों को सबक सिखाने की बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें भोगी बता देती है। याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। किसने एनकाउंटर में मेरा मारा? एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते है। अरे बांग्लाয় तो फ्रीडम আছে, সিপিএম র‍্যালি করে, সিপিআই করে, আলট্রা লেফটরাও কখনো কখনো করে, এসইউসিও করে, कांग्रेसও করে। सीएम योगी को भोगी बोलने के साथ साथ सीएम ममता बनर्जी ने यहाँ तक कह दिया, योगी लोगों को रैलियां निकालने नहीं देते हैं, लोगों को डर दिखाकर रख दिया है, लोग वहाँ रैली भी नहीं कर सकते। अरे बंगाल में तो बहुत आजादी है, यहाँ सीपीएम रैली करती है, सीपीआई और कांग्रेस भी रैली करती हैं। सीएम योगी पर पलटवार कर रही ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि यूपी में तो रैली ही नहीं करने दी जाती और बंगाल में किसी भी पार्टी को रैली करने की पूरी आजादी है। जबकि हकीकत यह है कि साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो उस वक्त ममता सरकार पर ही सीएम योगी को पश्चिम बंगाल में रैली के लिए इजाजत नहीं देने के आरोप लगे थे, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तत्कालीन सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने कहा था, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का असर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत तक नहीं दी।
पश्चिम बंगाल में हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत नहीं मिली तो सीएम योगी ने फोन से ही रैली को संबोधित किया था। इतना ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को भी झारग्राम में हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं दी गई थी। ये लगातार दूसरी बार था जब अमित शाह के हेलीकॉप्टर को बंगाल में लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली थी। इससे पहले मालदा में भी ऐसा ही हुआ था। इसी बात से समझ सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में क्या हालात थे। और राज्य उसी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बयान दे रही हैं, योगी लोगों को रैलियां निकालने नहीं देते। यहाँ बंगाल में तो बहुत आजादी है। यहाँ सीपीएम रैली करती है, सीपीआई और कांग्रेस भी रैली करती हैं। सीएम ममता के इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बंगाल के मुर्शिदाबाद से देखिए हमारे संवाददाता पंकज प्रसून की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट और समझिए ममता राज में हिंदुओं का क्या हाल हो गया है। ये बम मारने के ओखना चिन्हारी रख के गया है जे आग लगा रहा था। देखिए ऐसा करके रंग लेके गया घर में, चिन्ह लाएगा। ये देखिए यहाँ पे मार्क किया है कि कौन हिंदुओं का घर है, इस तरह से मार्किंग करके गया है कि ताकि दंगा ये पहचान सके कि किसके घर में बम मारना है, किसके घर में आग लगानी है। हर हिंदू के घर में इस तरह से मार्किंग की गई थी दंगों से पहले। ये बहुत बड़ा खुलासा है इनमें पे। ये देखिए जितने हिंदू के यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे पहले इस तरह से मार्किंग लगाई गई, यहाँ पे मार्किंग, यहाँ पे मार्किंग, ये देखिए। और जिस जिस घर में मार्किंग थी उस घर में जानबूझ के हमला किया गया था, बम मारा, आग लगाई। ये देखिए सब इसी तरह की मार्किंग की गई थी हिंदुओं के घर में। और मंदिर करना चाहता है, यहाँ से पता चला है। वहाँ पे कहाँ से पता चला? यहाँ से वो लोग छोड़ना चाहते थे और इसी गली से ये सब भीड़ आया था। घर भी इधर गिरिल भी ठटाया, गिरिल भी तोड़ा था। यहाँ तक ये आ गया था, यहाँ तक आ गया। अच्छा, फिर यहाँ से जब पत्थर चलने लगा, जब लोगों ने प्रतिक्रिया की तब वो निकल के भागे। चारों तरफ से आया सर, मियाँ इतना आया, इधर से आया। मियाँ लोग है हाँ, अच्छा बगल में ही ये जो दो घर है मियाँ बगल में, ये लोग भी सहायता किया। हाँ, लोग बताया होगा। हाँ, ये लोग बताया होगा, ये लोग का कहने पे लूटपूट किया होगा। মিছিল বাইর করবে তো কি পাথর ইট নিয়ে আসবে, বলছে যে মিছিল বাইর করবে তো পাথর নিয়ে আসবে, সাঁকল নিয়ে আসবে। शॉट भी लेकर आया जो शटर तोड़ा, अच्छा जानबूझ के प्लानिंग करके। ताला मारा। अच्छा, चुन चुन के हिंदू का दुकान लूट किया, मियाँ का दुकान है कुछ नहीं किया, बगल में मियाँ का दुकान है, एक मियाँ का दुकान में कुछ नहीं किया। और वो दादी क्या बोल रही अरे सर, यहाँ पर बहुत बड़ा प्लानिंग है, छोटा मोटा प्लानिंग नहीं। हर जगह जाइएगा तो तृणमूल का नेता इन्वॉल्व होगा। हाँ, ये लोग बक्कर वोट का नाम से दीदी इसको हाईलाइट कराना चाहता है, ऐसा लगता है। जो नेता लोग कहता है जैसे हम बहुत कुछ कर दिया, इसीलिए इतना कुछ किया। जिहादी लोग आया, उधर अपना जाफराबाद में घर और सब जला दिया। बहुत हिंदू सब पलायन कर गया मालदा डिस्ट्रिक्ट, नदी पार करके जान बचाने के लिए। भाई वही जाफराबाद में रहता है, मेरा बहन, उसी का चाचा तो चाचा क्या हो, और घर जला दिया। उसका पति बाहर में है, जाफराबाद में रहता है, मेरा बहन, उसी का चाचा तो चाचा क्या हो, और घर जला दिया। उसका पति बाहर में है, बाहर खटने गया है पेट के लिए। घर में औरत है और बच्चा है, कपड़ा छीन लिया अंश और घर जला दिया। बेटा मालदा डिस्ट्रिक्ट भागा है, नाव में चढ़के नौका पार होके, गंगा नदी पार होके मालदा दिखाता है। मेरा टीवी में दिखाता है, सब बंगाल में अगर बीएसएफ कम नहीं हुआ, यहाँ का हिंदू नहीं रह सकेगा। यहाँ का प्लानिंग ये है। आप पे पत्थर चलाया था। ये इलाका हिंदू शून्य कर दो, ऐसा लोग का इसका मानसिकता है, इसका जो एटीट्यूड दिखाता है, इसका जो आतंक दिखाता है, ऐसा आतंक फैलाओ ये लोग ऐसे छोड़ के भाग जाए। बहुत हिंदू भाग भी गया। अगर राष्ट्रपति साहब बहुत सारे हिंदू छोड़ के चले गए। का पति जो बेटा है उसको जान बच जाएगा। तो बोलिए अभी इमरजेंसी के लिए सर हम लोग को कितना शासन चाहिए। अभी अपने बचाव के लिए इमरजेंसी के लिए हमको राष्ट्रपति शासन चाहिए। अब ये सब कैंप पे चाहिए, कैंप में रहने से हम लोग सुरक्षा नहीं है। राज्य सरकार 4 घंटा हुआ है, राज्य सरकार लोग
सुविधा कुछ पाए नहीं पाया, कुछ सुविधा पाए नहीं। थाना में 100 बार फोन करा गया है, सुविधा हम लोग थाना पाए नहीं। राज्य सरकार हम लोग को सुविधा दिया नहीं। जब केंद्र सरकार फोर्स पटाया है तब हम लोग सुविधा सुरक्षा पाए हैं। ये देखिए क्या हालत है। भीड़ आई थी, कह रही थी महिलाओं से कि तुम इज्जत दो तो तुम्हारे पति और बच्चों को छोड़ देंगे। वेलकम टू ममता का बंगाल। अभी और देखिए और भयावह स्थिति होगी। वो तो गांव में हम जा रहे हैं और वहां के बारे में कहा जाता है कि आज वहां एक भी व्यक्ति नहीं, पूरे गांव को समतल कर दिया गया, सब भाग गए वो बता।